अनम्यूट हो रीता दीदी। अनम्यूट कर लीजिए। माइक माइक पर आप प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। माइक का आइकन आ रहा होगा ना। अभी म्यूट है। कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद दो साल से ज्वाइन किया क्या? नहीं एक से किया। सीखो कर रही है। बन चलिए दीदी आपको म्यूट करना पड़ेगा। वॉइस बहुत ज्यादा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम ऑल। ओम अरहम नमः। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, इको तो नहीं कर रही ना? ठीक है। तो आज का ये सेशन हमने रखा है नाड़ी शोधन क्रिया के ऊपर। जी वंदना जी, थैंक यू। कैमरा ऑन कर लीजिए ना। सब लोग मिलते हैं, हम लोग बहुत दिन से नहीं मिले हैं। सभी लोग, सबकी प्यारी प्यारी मुस्कान देख रही है। जय जैन कल्पना जी एंड प्रज्ञा जी, वंदना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, कैसे हो वंदना जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। ये मीटिंग आप जी बहुत लंबा टाइम हो गया। जी थैंक यू। सब लोगों ने कैमरा ऑन किया। पद्मा जी आप रह गए हैं। हम लोग सब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं मीटिंग में, और शायद प्रज्ञा जी नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं शायद मेरी मीटिंग में। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम ऑल। ओम अरहम नमः। हम शुरुआत करते हैं। सब लोग बीच में ज्वाइन करेंगे। जी आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, है ना? मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इंटरेक्टिव सेशन होगा। हम लोग सब एक दूसरे से बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन क्या होता है मंगलाचरण के बाद, फिर छोटा सा हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर जो है आप लोगों के मैं रिव्यूज लूंगी। कोई आपकी क्वेरीज है तो आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लास्ट में सभी की क्वेरीज को लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हम ओम अरहम का ध्यान करेंगे। ओम अरहम सुगुरु शरणम मिटे मरणम टले विघ्नम
सजग हो मन, जगे चेतन, बने अरहम, बने अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेंद्र जी। मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मैं स्टार्ट करती हूँ। कैसे शेयर करूँ? जी, मैं अपना छोटा सा एक परिचय देना चाहती हूँ आप सबके सामने। मैं एस्ट्रो श्री ममता जैन फ्रॉम सनशाइन मिरेकल्स, ज्योतिष भूषण, लाल किताब आचार्य, डीएनए हीलर, पंचपक्षीविद, लाइफ कोच, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड हीलर, इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन फैसिलिटेटर और ईएफटी टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ट्रेनर, एडवांस न्यूमरोलॉजिस्ट, भक्तांबर हीलर, बीज मंत्रा हीलर एंड सो मैनी थिंग्स, योगा आचार्य। आज सबके लिए लेकर आ रही हूँ आज एक नाड़ी शोधन क्रिया का इंट्रोडक्शन क्लास। नाड़ी शोधन क्रिया होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, उन सबका शोधन कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, और हमें वो शोधन करना है तो वो भी क्यों करना है ना? सबसे पहले सवाल तो हमारा यही आता है कि हमें अगर किसी कोई काम को करना है तो हम वो काम क्यों करें, उसके पीछे का क्या रीजन है। मेरी ये पिक्चर सबको शो हो रही है? आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीवन, है ना जी? तो हमें नाड़ी शोधन करना ही क्यों जरूरी है, नाड़ी शोधन होता क्या है, नाड़ियां क्या है ना? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो नाड़ियां क्या है, इसको हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, हमारा एक स्थूल शरीर है, दो शरीरों से मिलकर के हम बने हैं। और हमने अपने इमोशंस के थ्रू, जो हमारा खान पीन है उसके थ्रू, और हमारे बहुत सारे जो है नेगेटिविटी की, हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटी है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारी नसें, नाड़ियां, जो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लॉक हो गए हैं। और उस ब्लॉकेज की वजह से ही हमारी लाइफ में आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किसी को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं। मतलब कहीं ना कोई हम कहीं काम करने जाते हैं तो वहां रुकावट है, बिजनेस कर रहे हैं तो वहां रुकावट है। तो हर जगह से हमें कहीं ना कहीं ये रुकावटों को फेस करना पड़ता है कि हम एक पोजीशन पे पहुंचे और वहां जाकर के हम स्टक हो गए। तो हमारी एक जो ग्रेजुअल ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो उस ग्रोथ को क्या हम अचीव कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे इस मनुष्य जीवन में हमारे कितने पुरुषार्थ हैं? कोई बता सकता है कि हमारे कितने पुरुषार्थ हैं जो हमें करने चाहिए? हमारे
4 पुरुषार्थ हैं। क्यों हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस प्लैनेट अर्थ का साथ हमें मिला है, तो क्यों मिला है? कोई ना कोई तो वजह ही होगी, कोई ना कोई तो रीजन है। तो हम जो मानव धर्म जो है, हमारा मानव जीवन है, उसमें हमारे 4 पुरुषार्थ हमें बताए गए हैं। सबसे पहला धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष का। तो अभी तो हम अपने धर्म को ही नहीं पाल पा रहे, हमारी अर्थ से रिलेटेड समस्याएं दूर नहीं हो पा रही, हमारी जो भी कामनाएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हमारी अर्थ की पूर्ति नहीं होगी, हम धर्म के द्वारा इन सबको लेकर के नहीं चलेंगे, तो हम मोक्ष को तो कह सकते हैं कि हाँ हमें चाहिए, लेकिन क्या वो हमें मिल सकता है? बताइए आप। जब हमारी डे टू डे लाइफ की चीजों की ही ब्लॉकेज बनी हुई है, तो क्या हम अपने अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ तक जा सकते हैं? हमारी ये जीव आत्मा क्या इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकती है? किसको लगता है कि हो सकती है? तो वो यस कर दे कि हम जैसे जी रहे हैं हम वैसे ही जिएंगे और हमारे हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। है कोई ऐसा? नहीं है ना? तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। हम देखिए हर एक कोई मेहनत कर रहे हैं, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई मेहनत ना कर रहा हो, जिसकी लाइफ में उसने स्ट्रगल नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, जो मेन पुरुषार्थ है हम मनुष्यों के, उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारी नाड़ियों में जो ये हमारी 72,000 नाड़ियों में से 36 हमारी मेन नाड़ियां हैं, और इन 36 मेन नाड़ियों में हमारी ये 3 हमारी जो सबसे ही मेन नाड़ियां हैं, जिनके ऊपर की हमारा पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। और इन 3 नाड़ियों को तो हम हर समय महसूस भी कर सकते हैं। जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है वो है हमारी पिंगला नाड़ी, यानी कि सूर्य स्वर। और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जो हमारी लेफ्ट साइड है नॉस्ट्रिल की, वो हमारा है ईड़ा नाड़ी, यानी कि हमारा चंद्र स्वर। जब तक कि हम ये दोनों स्वरों को जब तक ये दोनों स्वर बैलेंस नहीं हो जाते, तो ये जो बीच में आप नाड़ी देख रहे हो जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। जब तक हम इधर ही रहेंगे, कभी सूर्य में, कभी चंद्र में, फिर कभी सूर्य में, फिर कभी चंद्र में, तो हम अपने खुद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। इनको अगर हमें विशुद्ध करना है तो हमें इन सबसे ऊपर उठना ही पड़ेगा। ये हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं, ये कनेक्टेड हैं कहां पर? ये कनेक्टेड हैं हमारे चक्रों पर। जहां पर भी इनका कनेक्शन होता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का, ये देखिए, ये जितने भी हमारे ये कट करती हैं एक दूसरे को, ये ऐसे सांप की तरह चलती है ये नाड़ी हमारे भीतर। और जहां पर ये मीट होती है, इस मीटिंग पॉइंट पे हमारे चक्रास हैं। ये आपको पता चल रहा है? क्लियर है ना पिक्चर आपको सबको? मुझे थम्स अप कर दीजिए एक बारी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर ये हमारे सारे चक्रास हैं। जब तक कि हमारी आई थिंक आप जो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी। आपका जो स्लाइड है वो परमात्मा और जीवात्मा वाला है। अच्छा, अभी वो स्लाइड चेंज नहीं किया। ओके, सॉरी, मैं चेंज करती हूँ, 1 मिनट। अब क्लियर है वंदना जी? यस। अब ये वाला मैंने पहले हाँ जी, दिखाया था कि ये हमारी 36 नाड़ियां हैं, जो 72,000 नाड़ियों में से कुछ हमने इसमें से चुनी है, जिनका की नाम भी हमें मिलता है। ये जैन धर्म के ज्ञान अर्णव जो हमारा शास्त्र है, ज्ञान अर्णव में इसका बहुत अच्छा वर्णन है हमारी नाड़ियों को लेकर के, उसको शोधन को लेकर के। तो ये जैनिज्म के लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है कि प्राणी मात्र के उद्धार कैसे हो, कि हर कोई अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को कैसे अचीव कर सकता है।
उसको अचीव करने के लिए हमें अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से, जो मैंने अभी आपको बताया राइट और लेफ्ट नाड़ियां, इनसे हमें ऊपर उठ करके हमें बीच में आना पड़ेगा, यानी कि सुषुम्ना में हमें आना पड़ेगा। और सुषुम्ना में आने के लिए हमें कुछ साधना करनी होगी, जिससे कि जो इसके इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं, जो सुषुम्ना, जो हमारे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे सभी चक्रास हैं। और ये चक्रास क्या है? ये चक्रास भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम बिना एनर्जी के नहीं चलता। जैसे कि हमारे घर में अगर लाइट नहीं है तो क्या पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा, लाइट चल जाएगी, आप सारे अपने अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, हमारे ठप हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में अगर कहीं पर भी एनर्जी की ब्लॉकेज होगी, किसी भी सिस्टम में, या तो हमारे स्वर में, ईड़ा में, पिंगला में और सुषुम्ना में, तो ही हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगी। अगर ये ब्लॉकेजेस हम हटा दें, इसको हटाने का एक बहुत सुंदर प्रोसेस ज्ञानार्णव में दिया गया है, नाड़ी शोधन का। इस नाड़ी शोधन को समझने के लिए ही पहले मैं आपको ये सारा समझाना चाहती हूँ कि क्यों हमें जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में अपने नाड़ी शोधन की। पहले भी जरूरत पड़ती थी और अब इसकी जरूरत हमें और भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी फील्ड में हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन हमारा नाड़ी तो ब्लॉक्ड है, हमारी नाड़ियां ब्लॉक्ड हैं, हमारे चक्रास ब्लॉक हैं। इस वजह से हर समय हमें लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आज के टाइम में फेस करनी पड़ रही है। कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं हमारे जॉब में, कभी हमारे बिजनेस में, कभी हमारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है ना। ये सभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस कर ही रहे हैं। तो इनसे ऊपर उठने के लिए क्या कोई तरीका है जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, हमें सिखाया है? तो हाँ, ये हमारे शास्त्रों में छुपी हुई विद्या है, जिसको कि हम अगर अपनी नाड़ियों का शोधन कर लेते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है, उसको मैं आपको एक दिन तो मैं आपको सिखाऊंगी। हम लाइव सेशन लेने जा रहे हैं 30 तारीख को, एंड देन उसी क्रिया को जब आपने अगर मुझे गुरु बना लिया, आप मुझसे सीखोगे, क्योंकि इस क्रिया को बिना गुरु के ना सीखा जाता है ना किया जाता है। तो पहले मैंने अपने गुरु से सीखा, उसको किया, अब मैं आपको आगे ये डिलीवर करने जा रही हूँ। तो इसको करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति, पूरी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जो बिना हमें गुरु बनाए कृपा हमें नहीं मिलती। ये क्रिया को सीखने के लिए, इसको और एक डीप इंसाइट आपको देने के लिए मैं आप सबके सामने एक वीडियो चलाना चाहूंगी, जिससे कि आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ आए। और फिर किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो मैं लेती हूँ आफ्टर दिस वीडियो। मेरा दिल भारी है, मेरे गले में एक गांठ है, या मेरे पेट में कुछ गडडदा हबडदा महसूस हो रही है, तो हम असल में क्या कह रहे होते हैं? हम सोचते हैं कि ये केवल भावनात्मक मुहावरे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये मुहावरे नहीं? सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? पिक्चर दिख रही है? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। जी दिख रही है। ठीक है। बल्कि एक गहरे सत्य की ओर इशारा है। क्या हो अगर आपके इस भौतिक शरीर के भीतर एक और अधिक सूक्ष्म एक ऊर्जा शरीर मौजूद है, और ये सारी संवेदनाएं उसी अदृश्य शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि योग और तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक गूढ़ विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया कि हम केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, हमारे भीतर ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय मानचित्र है, एक सूक्ष्म शरीर जो हजारों अदृश्य ऊर्जा नदियों से बना है। इन ऊर्जा नदियों को नाड़ी कहा जाता है, और जिन स्थानों पर ये नाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां ऊर्जा के शक्तिशाली भंवर या केंद्र बन जाते हैं। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा जाता है। यह चक्रों और नाड़ियों का तंत्र आपके जीवन का अदृश्य सॉफ्टवेयर है। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाओं, आपकी रचनात्मकता और आपकी आध्यात्मिक क्षमता को भी नियंत्रित करता है। ये आपके अस्तित्व का मूल ब्लूप्रिंट है, जो आपकी चेतना को जड़ से लेकर चैतन्य तक, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जोड़े हुए हैं। Vibe Coding 101 Part 3. Stop typing your prompts.
Seriously. You're prompting Cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes forever. So you send lazy prompts and you get mediocre results. I've been there and it's not fun. Let me show you how I changed my entire dev workflow. I use Whisperflow to dictate full prompts with complete context. I describe what I need in plain English and Flow formats it with proper casing, file paths, and function names. Everything I know you hate typing. Instead of typing out file names, I can just reference them by voice. Watch this. Fix the authentication bug in authcheck.ts and update the error handling in userservice.ts to match. Just like that, it tags the file automatically. It works wherever you code. And the difference in AI output quality is massive because it's so much easier to give Flow more context. It gets it right on the first prompt, while others need 3 or 4 exchanges just to get the same result. Level up your vibe coding. Get Whisperflow and build 4 times faster with AI that actually understands you. $42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do? I'm an AI tools and chat GPT expert. All right, and what degree did you pursue to become that? Well, कैसे हो ममता जी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आया। आवाज नहीं आ रही, मैं बोल देती हूँ बोलो। या तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ। एक सेकंड पीछे हूँ ना, इसको चुप अभी आ रही है। आ रही है आवाज अभी? हाँ, अभी आ गई। मुझे तो आवाज नहीं आ रही। Sometimes आप म्यूट हो गए ममता जी। है। ये आपके अस्तित्व का मूल ब्लूप्रिंट है, जो आपकी चेतना को जड़ से लेकर चैतन्य तक, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जोड़े हुए हैं। आज के इस सफर में हम सतही जानकारी से बहुत आगे जाएंगे। हम उन प्राचीन तांत्रिक और यौगिक ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे जिनसे यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। हम न केवल यह जानेंगे कि ये 7 चक्र क्या हैं, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे काम कैसे करते हैं। हम उन 74,000 नाड़ियों के जाल को
और उनके भीतर बहने वाली प्राण शक्ति के रहस्य को उजागर करेंगे। यह यात्रा आपके अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजने की है, उस अदृश्य शरीर को जानने की है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर अनुभव का असली स्रोत है। चक्रों और नाड़ियों का यह ज्ञान कोई आधुनिक नई उम्र की खोज नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों वेदों में समाई हुई हैं। अथर्व वेद में मानव शरीर को देवताओं का नगर कहा गया है, जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हमारे आर्षी इस भौतिक शरीर के भीतर एक दिव्य ज्यामितीय संरचना के अस्तित्व को जानते थे। उन्होंने प्राण की अवधारणा को स्थापित किया, वो सार्वभौमिक जीवन शक्ति जो केवल सांस नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है कि मैं क्या वीडियो मैंने प्ले करी है? Yes. इट्स वेरी सिंपल कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ज्ञान जो है ये हमारा आज का ज्ञान नहीं है। ये हमारी चक्र और ये नाड़ियां, ये ज्ञान हमारा बहुत ही पुरातन ज्ञान है जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। लेकिन किसी कारणवश बीच में इतना गैप आ गया कि ये चीजें छिपी की छिपी रह गई और इनका ज्ञान आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुओं ने अध्ययन किए इन शास्त्रों के। ये शास्त्र जो कहीं दबे पड़े थे, छुपे हुए थे, दब चुके थे, उनका ज्ञान आज हमें मिल रहा है और हम अपनी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी, चाहे हम कितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर लेते हैं, लाल किताब की रेमेडीज कर लेते हैं, हमने कुछ समय वो रेमेडी की, वो रेमेडी करने में हमें कितना टाइम लगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। कोई हमारा हवन विधान हमने किया तो उसमें 2 घंटा। उसके बाद बाकी के 20 घंटे, चलिए 3-4 घंटे भी हमें लगे, बाकी के 20 घंटे हमारी एनर्जी वही की वही है। जब तक कि हमारी इंटरनल एनर्जीज में शिफ्ट नहीं आएगा तब तक हमारी बाहर की परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ना ही हम अपने नवग्रहों को, जो कि नवग्रहों की एनर्जी जो हमारे भीतर विराजमान है, ये सप्तरंगी ऊर्जा जो आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रही है, जब तक कि हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, हमारी श्वासें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ इस तरह का ब्लॉकेजेस हम ऑलवेज महसूस करते रहेंगे और कर रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पर ऐसा कोई भी नहीं होगा, जो हम लोग इतने लोग जुड़े हैं क्लास में, 13-14 लोग हैं, कि जिसकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेज ना उसने कभी महसूस की हो कि हाँ कोई ना कोई कमी रही है या नहीं रही है ना? तो हम क्या चाहते हैं अब आगे? जो हमारा टाइम बीत गया वो ठीक है, चला गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब भूत हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये ताकत है जो कि हमारे हाथ में है। तो इस ताकत को हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के साथ साथ अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकें। हम अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल अनअवेयर हैं। इवन हम अपनी श्वासों को लेकर के भी अवेयर नहीं है। हमें नहीं पता इस समय हमारी श्वास बाहर है कि भीतर है। कितने लोगों को पता चल रहा है कि मेरी श्वास अंदर है कि बाहर है? चेक नहीं करना है, वैसे बता दीजिए। है पता किसी को? नहीं पता। हमें चेक करना पड़ रहा है कि वो हमारी श्वास अभी भीतर है कि बाहर है। तो ये श्वासों पे जो कंट्रोल हमारा नहीं है, हमारी नाड़ियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी परिस्थिति पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हर ग्रह की हम पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं, लाइफ में ब्लॉकेजेस को हम महसूस कर रहे हैं, तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है नाड़ी शोधन की क्रिया। जब तक कि हमारा नाड़ी का शोधन नहीं होता, राइट, ये हमारी नाड़ियां हैं। In the corporate world, ये वीडियो आज प्ले ही नहीं हो रही है। इट्स ओके, मैंने इसको बंद कर दिया है। तो जब तक कि हमारी नाड़ियों का शोधन नहीं होगा, जो हमारे भीतर शक्ति जो है वो कुंडलिनी की तरह हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। मूलाधार चक्र, और वो ऐसा चक्र है जो कि जैसे हम एक वृक्ष की जो जड़ें होती है ना,
वो धरती में जितनी गहरी होती हैं उतना ही वो ऊपर फ्लरिश कर पाता है। तो हमारी जड़ें ही कमजोर हैं, मूलाधार चक्र को ही हमने मल से, मूत्र से, अपने इमोशन से हम अपने आप को इनकेपेबल मानते हैं, उन सब से हमने ब्लॉक कर रखा है। आज तक हमने दर्शन ही नहीं करे अपने इन चक्रों के कि कितने ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स हैं हमारे भीतर, ये एनर्जीज हैं इतनी खूबसूरत, इनकी सुगंध क्या है, इनके कलर क्या है, इनकी पंखड़ियां कौन से रंग की हैं। ये पंच तत्वों से हम जानते हैं कि हाँ, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के तो बना है, लेकिन वो पंच तत्व कैसे हैं, उनकी क्या स्मेल है, क्या फ्रेग्रेंस है। हम देखते तो हैं कि ये पृथ्वी है, ये जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, लेकिन उसको क्या हमने अपने भीतर महसूस किया है? किसने महसूस किया है अपने भीतर कि हाँ, ये पंच तत्वों को हम जानते हैं? बताएंगे कोई? देखिए, इंटरेक्टिव सेशन होगा तो सबको बहुत मजा आएगा, और अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूंगी तो ये लेक्चर हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। हम इन चीजों को समझें, जाने और अपनी लाइफ में चेंज के लिए, देखिए कोई और नहीं आएगा हमारी लाइफ को बदलने के लिए, कहीं से कोई मसीहा नहीं आने वाला, कहीं से कोई और नहीं आने वाला, कोई आपको ऐसी कोई चीज जड़ी बूटी नहीं दे देगा या कोई ऐसी आपको रेमेडी नहीं दे देगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी मॉडलिटीज की हैं। आफ्टर दैट मैं ये क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, और जब तक हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी शिफ्ट नहीं होती तब तक हम अपनी लाइफ में चेंज को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमारी राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बारे में, तो ये हमारी दो नाड़ियां हैं, राइट नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, और बीच में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी है सुषुम्ना नाड़ी। इस सुषुम्ना नाड़ी को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और अभी हम किस पोजीशन में रहते हैं? देखिए, जब हम राइट साइड से श्वास हमारी चल रही होती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, समझ रहे हैं आप? और जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क करती है तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है। इन ब्रेन के अपने अपने वर्क हैं जो डिवाइडेड है, लेकिन इस जो हमारी दिमाग की जो शक्ति है उसका भी हम हार्डली 1% भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 0.5% ही हम लोग यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच से कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या कुछ भी, जो भी किसी ने हमें कुछ कह दिया और फिर हमने अपना वो अंदर वो गिल्ट रख लिया, वो फियर हमारे अंदर है, बहुत सारी जजमेंट्स हमारे अंदर है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ऐसा है, हमारा खाना पीना ऐसा है। ठीक है, इसके एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि किस कारण से ये हमने हमारी एनर्जीज को हमने ब्लॉक किया है। हमारे कर्मास हैं, प्रेजेंट कर्मा, पास्ट कर्मा और पास्ट लाइफ जो हमारे डीएनए में है। 144 डीएनएज हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, मदर साइड एंड फादर साइड, दोनों साइड्स के मिला करके। तो इतना कुछ जो हमारे अंदर भरा हुआ है, और जब हम उसको ब्रेन के हिसाब से देखें कि जब हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चलती है तो हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है, और वो ब्रेन भी आप समझ सकते हो कि कितने % आप यूज कर पा रहे हो, है ना? क्योंकि दिन के टाइम हमारा कौन सा नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, रात के टाइम हमारा कौन सा नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, क्या हम अवेयर हैं इस बात से? कौन बताएगा कि किसको पता है कि दिन में हमारा मैक्सिमम कौन सा नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, हमें श्वास लेना है, और रात के टाइम हमारे को कौन से नॉस्ट्रिल से सांस लेना चाहिए? दिन में चंद्र नाड़ी, राइट, चंद्र स्वर, और रात में सूर्य स्वर। बहुत सुंदर। तो आपका चलता है ऐसे, वर्क कर रहा है उस तरह से? नहीं, मैक्सिमम टाइम आपने नोट किया है कि दिन में चंद्र चल रहा है और रात को सूर्य चल रहा है? नहीं, मैंने अभी स्वर विज्ञान सीखा है, थोड़ा प्रैक्टिस चालू है। स्वर विज्ञान सीखने के लिए भी नाड़ी शोधन होना बहुत जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी नाड़ी, इसीलिए मैं जुड़ी। स्वरविद बनने के लिए नाड़ी शोधन नहीं होगा तो आप स्वरविद नहीं बन सकते, एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, कोई भी। इवन जब हम डे टू डे लाइफ में हम इसको बोल रहे हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नाड़ी शोधन की, तो फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। लाइक ये आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, आपके दिमाग के, कि आप राइट और लेफ्ट दोनों को कंट्रोल कर सको और
वर्क कर सको, है ना, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। आजकल हमारा ही मेमोरी लॉस है, बच्चों का तो हम क्या ही बोलें कि बच्चे तो अभी हवा पानी सब प्रदूषित है, हमारे बड़ों का फिर भी हमसे कुछ बेटर है। तो क्या हम अपने जो छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं, इधर इस कमरे से बाहर गए तो हम भूल गए इस कमरे में क्या हो रहा है ना। ये सब क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे ठीक है स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस क्यों और बढ़ता चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी नाड़ियां ब्लॉक्ड है ना, हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे। तो ये जो क्रिया हम करेंगे ये बहुत ही पावरफुल क्रिया है। ये हमारी सारी जो 72,000 नाड़ियां, उनके भीतर सिर्फ ये संख्या 72,000 ही नहीं है, ये कुछ करोड़ों की संख्या है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस डाटा को हम बहुत इजीली हर एक को बता सकते हैं, क्योंकि इट्स अ साइंटिफिकल प्रूवन, क्योंकि ये 72,000 नहीं 72 करोड़ नाड़ियां भी हैं, है ना। क्योंकि जब हमारे सेल्स जो है हमारी बॉडी में, आप समझो कि जब वो सेल ही 15 ट्रिलियन तक, कहीं साइंटिस्ट बोलते हैं कि 3 ट्रिलियन, कोई साइंटिस्ट बोलते हैं 5 ट्रिलियन, तो हम 5 ट्रिलियन पर आकर के रुक जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में इससे भी कहीं अधिक संख्या हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं उनकी बताई गई है। तो साइंटिफिकली अगर हम चीजों को लेके चले तो 72,000 नाड़ियां, हमारे ये चक्र जो एनर्जी सर्कल्स हैं, और हमारी पूरी वर्किंग इस पे डिपेंडेंट है कि हम राइट हैंडेड हैं, हम लेफ्ट हैंडेड हैं, हम राइट हैंड से काम करें, हम लेफ्ट हैंड से काम करें। कब हम राइट हैंड से काम करें? हमारे काम के सक्सेस होने के लिए ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। जब मेरा राइट स्वर चलेगा तो मैं राइट हैंड से काम करूंगी, लेफ्ट चलेगा तो मैं लेफ्ट हैंड से पहले काम करूंगी, चाहे आप कोई भी हैंडेड क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें कब अपने आप ऑटोमेटेड होंगी? ठीक है, अभी तो हमें एफर्ट करके इन चीजों को करना पड़ रहा है। जिन्होंने स्वर विज्ञान सीखा है उन्हें थोड़ा और नॉलेज होगा कि जब अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है और मैं लेफ्ट हैंडेड हूं और मैं लेफ्ट हैंड से ही सारे काम कर रही हूं, तो वो काम मेरे सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि जो नॉस्ट्रिल मेरी नहीं चल रही वो एरिया मेरी बॉडी का डेड है उस टाइम पर। और अगर हम कोई भी काम डेड से स्टार्ट करेंगे, डेड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो वो मेरे काम में ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। हम बच्चों की जॉब्स को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के इतने टेंस्ड हैं। पहले हमारा खुद का तो नाड़ियां खुली हों, है ना। जब हम खुद अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे तभी तो हम आगे अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाएंगे। और उनका, क्योंकि छोटे बच्चों का तो ऑलरेडी ऑटोमेटेड, क्योंकि उनके अंदर कोई अलछल नहीं होता है, उनकी नाड़ियां शोधित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी नाड़ियों में विकार आना शुरू हो जाता है। उस विकार को हम दूर कैसे करेंगे? ये बहुत ही पावरफुल क्रिया है नाड़ी शोधन की। इसके द्वारा ही हम अपनी नाड़ियों को शोधित कर पाएंगे। इसका हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगी अगर आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लीजिए। अभी तक का सेशन आप सबको समझ आया कि मैंने क्या बताया आपको, और क्या ये लग रहा है आपको कि ये नाड़ी शोधन की क्रिया कोई यूजफुल क्रिया है और ये क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर पाई हूं कि नहीं? कोई बताएगा मुझे? प्लीज आप लोग सब कैमरा ऑन कर लीजिए। रीटा दीदी एंड और भी बहुत सारे हैं, यामिनी जी आप बताएंगे? ये नाड़ी शोधन का मैं पहली बार ही सेशन अटेंड कर रही हूँ, और ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। तो अच्छा बताया आपने, थोड़ा इजी समझा है। लेकिन फिर भी एक बार रिपीटेशन, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखते आप इसका? मैम रिकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं ये इंट्रोडक्टरी सेशन ले रही हूँ। अभी तक डायरेक्ट सेशंस ही लिए हैं मैंने। जो लोगों ने मेरे से पर्सनल सेशंस ही दिए हैं मैंने अभी तक, लाइक ग्रुप सेशन नहीं दिया है। तो दिस टाइम आई प्लान कि मैं क्यों ना ग्रुप में दूं। नया साल आ रहा है, हम लोग अपनी उन ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़ें और सब लोग मिलके एक साथ साधना भी करें। अगर आप लोग सब जैसे कि अभी एक बारी मुझसे सीख लेंगे, ठीक है, तो वही आप लोग सब मिलके एक टाइम पे वही वीडियोस आप प्ले करके दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी उसको कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, मतलब ये आपकी साधना पर है कि आप कितने टाइम उसको कर पाओगे, एक टाइम कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत डिवाइन चीजें हैं, इनको हम नहीं चुनते, ये चीजें हमें चुनती हैं। आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका नहीं लिखा है कि नाड़ी शोधन होना है,
आपकी लाइफ में से ब्लॉकेजेस निकलनी है। कई बार इतने स्ट्रॉन्ग कर्मास होते हैं कि हम चाह करके भी, मतलब छोटी सी फीस भी हम देने को तैयार नहीं होते समटाइम्स। या मेरे घर में कोई ऐसे इश्यूज आ गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं जाना आना पड़ गया, मैं चाह रही हूँ कि मैं वो चीज करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी जब तक कि डिवाइन की कृपा मुझ पर नहीं होगी, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर नहीं होगी। मैं भी 2 साल से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब जाके मैं इस क्रिया को पूरा कर पाई हूँ। मतलब मुझे भी 2 साल लग गए। आप सब लोगों के सामने देखो, मैं कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई भी चीज गलत है, लेकिन नहीं कर सकते ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जब तक कि आप पूरा स्ट्रांगली कंसंट्रेट होकर के चीजों को नहीं हटाना चाहोगे, कुछ नहीं होगा लाइफ में। और ये करना तो हमें पड़ेगा ही। मतलब या तो आप हर टाइम रेमेडीज पे के पीछे भागते रहो, या आप खुद को इतना पावरफुल बना दो कि हर चीज आपके कंट्रोल में है। और कंट्रोल में लाने के लिए अगर हमारी श्वासें हमारे कंट्रोल में है, तो समझिए कि सब कुछ, मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ गया, मेरे 9 प्लैनेट्स मेरे कंट्रोल में आ गए, तो कोई मुझे परेशान कर ही नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। तो ये इतनी पावरफुल चीज है, इसको करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। मैं 1 घंटा तो बोलती ही हूँ, कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं। इट्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द ग्रुप। मतलब जो पर्सन को करा रहे हैं उसकी ब्लॉकेज कहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि वो गुरु को ही फील होती है ना, तो वहीं पर ही वो टाइम कई बारी ज्यादा भी लगता है। तो ये कई बारी 2 घंटे तक भी चली जाती है। जब आप सेशन लेने बैठते हो, मैं मेडिटेशन के सेशंस भी इसीलिए भी बोलती हूँ कि मैं 20 मिनट का बोल रही हूँ, हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है ये 40 मिनट और 1 घंटा भी चले जाए। क्योंकि जब हम बैठ गए ना एक बार साधना करने, फिर क्या होगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट हम अभी बैठे हैं और अभी हम उठ गए। कहीं बदन में, कोई बॉडी में कोई अनइजीनेस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप गुरु के साथ अटैच हो ना, जब आप एक गुरु के साथ अटैच होते हो, तो वो एनर्जीज, जो भी नेगेटिविटी आती है, वो हटाते चले जाते हैं और हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। और किसी को होता भी है, किसी को भी महसूस होता है कि मुझे भारी लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है तो वो एक बारी हिट करके भी जाती है। समटाइम्स क्या होता है, हम साधना कर रहे होते हैं, घर का माहौल उस टाइम पे थोड़ा और भी बिगड़ जाता है। कई पहले ठीक था, मैंने साधना शुरू की, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी ना आपको धक्का दे रही है। वो एक बारी जाते जाते भी अपना रूप दिखा करके जा रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ, मैंने एक बारी साधना की, मेरे तो घर के पूरे मॉलिक्यूल्स ही चेंज हो गए, क्योंकि उनके यहाँ कुछ माइल्ड रुकावटें थी। ये हमारे सबके अपने अपने भार पर है कि हम कितना भार कैरी करके चल रहे हैं अपनी नसों में, अपनी नाड़ियों में, कितनी ब्लॉकेजेस हमने स्टोर करके बैठे हैं हम, है ना। जितनी ज्यादा हमारी स्टोरेज है, उसको हटाने में उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये सबका अपना अपना होता है। मैं एक बार ही आपके साथ में कराऊंगी, आपको एक सेशन मेरे साथ अटेंड करना है, एंड देन आपको रिकॉर्डिंग्स को 21 दिन तक करना है। 21 दिन कर लीजिए, हफ्ते में एक बार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आपने, जैसे हम रेकी की साधना करते हैं तो वो 21 दिन कंटिन्यूटी होती है, ब्रेक हो गई तो आपको वापस से 21 दिन करना पड़ेगा, है ना। इस साधना के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हफ्ते में एक बार करो, दिन में एक बार करो, दिन में 2 बार भी कर सकते हो, दिन में 3 बार भी कर सकते हो। कुछ लोग 21 साधना पूरी करने की जल्दी में होते हैं, तो वो एक हफ्ते में भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि वो दिन में 3-3 बार कर लेते हैं। तो ये आपकी विशुद्धि पर है कि आप कैसे करोगे, लेकिन इससे 100% गारंटी होती ही होती है कि हाँ, हमारी चीजों को हम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं वो बहुत माइल्ड रूप में आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम एकदम कर्मास को ही बदल देंगे, क्योंकि हर कर्म की जो स्थिति होती है, जो उसका आयु होता है, वो अनंत वर्षों का होता है। हमारे भगवानों ने भी उपसर्ग सहे हैं, लेकिन वो उपसर्ग उनके लिए क्या थे? वो फूल थे। उनको वो उपसर्ग महसूस ही नहीं हुए कि उपसर्ग है। कमट का उपसर्ग, जैसे जो जैनिज्म में है उनको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान पर उन्होंने पत्थर ओले बरसाए, लेकिन क्या भगवान को वो कष्ट पहुंचा पाए? वो तो भगवान को छू भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी साधना में लीन थे, अपने आत्म तत्व में लीन थे। तो हम इस क्रिया के द्वारा अपने भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे धर्म, अर्थ, काम को पूरा करके हम अपनी मोक्ष की साधना को भी
साध सकें, लेकिन पहले हमारी नीचे की जो स्थितियां हैं वो तो हम क्लियर कर पाए ना। ऊपर जाने के लिए एक एक स्टेयर हमें चलनी है ना। तो वो चीजें हम अचीव कर पाते हैं। और काफी मैंने लाइट अपने आप को महसूस किया है, अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने महसूस किया है कि हाँ, ये क्रियाएं करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा शिफ्ट आता है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लेकर आ पाते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रीता दीदी आप कुछ कह रहे थे? कल्पना, हाँ जी, यामिनी जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी, मैंने भी बहुत अनुभव किया है कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो टाइम देखते हैं कि चलो भाई 8:10 हुए और ट्रांस में चले जाते हैं, कुछ मालूम नहीं जो भी, मतलब मैं तो लाइव मेडिटेशन ऑनलाइन मेरा एक सेशन है, मैं भक्तामर ग्रुप से जुड़ी हूँ। तो हाँ जी, फिर हाँ जी। जब अपने की आंख खुलती है, मतलब थोड़ा अपने ट्रांस से बाहर आते हैं, तब देखते हैं तो 8:45-9 बज गए, तो तभी याद आता है इतना टाइम गया कहाँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो अपनी साधना में नहीं पता चलता ना समय का। वही देखिए, घड़ी तो अपने हिसाब से चलेगी। ऐसा तो नहीं होता है कि हम सो गए, मतलब कभी कभी मुझे गिल्टी फील। तो आप सोते नहीं हो, आपका ब्रेन अल्फा स्टेज में चला जाता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सब्टल। आपका ब्रेन सब्टल कॉन्शियस में चला जाता है। तो वो स्टेज में क्या होता है कि हम जो है फिजिकल बॉडी से डिटैच होकर के अपने जो हम आपको सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो वो आप इजीली कैच एंड अब्सॉर्ब कर पा रहे हो। तो क्या जब आप इससे, हाँ ये अच्छा है, जब आप हट गए हो उससे, जिस चीज से आप चिपके हुए थे, जब तक आप चिपके रहते हो ना, आप नीडी रहते हो, ठीक है। जब आप हट जाते हो तो आपकी नीड खत्म हो जाती है। अब भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया तो सारी रिद्धियां उनके चरणों में अर्पित हैं। जब तक हम पीछे भागेंगे तब तक कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जब हम छोड़ देंगे, इजी वे में छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी अबंडेंस सारे में भरी हुई है। इस क्रिया के अंदर हम ये भी करते हैं कि हम पंच तत्वों को इनहेल करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, माणिक, मतलब हर तरह की एनर्जी जो हमारे अंदर है, हाँ, उसको हम जागृत करते हैं। हमारे अंदर जो शक्तियां छिपी हुई हैं उनको हम जागृत कर पाते हैं। वंदना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी वंदना जी, आप दूसरी एक तो यामिनी मैम का जवाब दे रही हूँ कि जो टाइम का कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ यहीं पर है। अगर आपने कोई भी वेदास पुराना जो और उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप ऊपर जाते हो, अगर ब्रह्म के वहां है, तो वो एक यहाँ पर सदियां बीत जाती है, वहां का एक दिन होता है। तो हर जो डायमेंशन है उसका टाइम का कंसेप्ट अलग है। जब आप ट्रांस में होते हो ना, तो आप इस डायमेंशन में नहीं होते। थैंक यू, बहुत तो अच्छा। ट्रांस की जो स्टेट है ना, वो बेसिकली उधर ही जा रहे हो आप। धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसलिए वक्त का पता नहीं लगता, यहाँ भी चल जा रहा है। मतलब ये गुड मुझे आपसे दो क्वेश्चन थे, जैसे अभी यस इट्स वेरी गुड। जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, इतनी देर उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं वंदना जी का क्वेश्चन ले लूं। हाँ जी, हाँ जी डियर राम बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी नॉर्मली अभी तक टिल माई लाइफ या मेरे हस्बैंड, ये जो लोगों ने आज तक नाड़ी शोधन नहीं किया है, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो इस लाइन से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग जो जितना मैं जानती हूँ इसके बारे में कि कभी हमारा चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है ना। और वो कभी कभी ये चल रहा है, एक कुछ टाइम पीरियड रहता है कि एक टाइम के बाद 1 घंटा रहता है, कैसा रहता है, ठीक है, 2 घंटे का होता है, जो भी इसका जिंदगी जी है वो नॉर्मल है। अगर किसी की अच्छी लाइफ है तो उन्होंने तो किया ही नहीं वो, तो वो कैसे अलाइन तो किया ही नहीं उन्होंने अपने उसको। जैसे आप बोले ना कि हम ये बात कर रहे हैं जो अच्छा जी रहे हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी नाड़ियां सारी ओपन है। उसका अर्थ ये नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, तो इट डजंट मीन कि उनकी नाड़ियां पूरी तरह से ओपन है। उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज होती है जो कि हमें ब्लॉक करती है। ठीक है, पिछले भव का हमारा पुण्य इतना तेज है कि अभी हमें कोई उस तरह की प्रॉब्लम्स
फेस शायद नहीं भी करनी पड़ रही, लेकिन इसका इट डजंट मीन कि उनकी नाड़ियां ब्लॉक नहीं हो सकती, उनकी नाड़ियां भी ब्लॉक हो सकती हैं। आप यही क्वेश्चन है ना जो मुझे समझ आया आपका, कि आप कह रहे हो कि उनकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी वही है कह और रही हूँ फिर हाँ हाँ। हाँ जी तो वो मतलब जैसे आपने बोला कि बच्चों में तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन ये क्या होता है मतलब ऑटोमेटिकली एज पर हम क्या करने जा रहे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा वो नॉस्ट्रिल काम करने लगता है, या हम उसको करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं? देखिए, अगर आपने 21 बार ये क्रिया को कर लिया तो वो चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। अब जैसे होता है कि अब अभी हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो प्रथम द्वितीय तृतीया ये 3 दिन हमारा चंद्र स्वर से हमें उठना चाहिए, ठीक है। फिर हमें कौन सा काम किस स्वर में करना चाहिए, तो वो चीजें फिर ऑटोमेटेड मोड पर आ जाती हैं। हमें सिर्फ एक थोड़ी सी भी अवेयरनेस है कि हाँ मुझे चंद्र स्वर से उठना है पहले 3 दिन, फिर उसके 3 दिन मुझे सूर्य स्वर से उठना है, फिर मेरे उसके अगले 3 दिन फिर मुझे चंद्र स्वर से उठना है। ये इस तरह का कैलेंडर सेट होता है स्वर के हिसाब से। तो अगर हम वो नहीं भी कर रहे होते तो वो चीजें ऑटोमेटेडली सेट हो जाती हैं। लाइक सिर्फ एक मुझे सोचने की जरूरत होती है और वो स्वर मेरा, जैसे कि मैं भोजन कर रही हूँ, भोजन मुझे किसमें स्वर में करना है, सूर्य स्वर में करना है, तो ऑटोमेटिकली भोजन की थाली सामने आएगी, आपका सूर्य स्वर ही चलने लग जाएगा। आपको मतलब आप नोटिस करोगे कि चल रहा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य ही चल रहा है, मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आपकी चीजें ऑटोमेटेडली अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके। मतलब फर्स्ट तो आपको 21 साधना करनी है, देन आप उसको वंस और ट्वाइस इन अ वीक भी आप करते रहोगे। जैसे कि हम अगर रेकी भी सीख लेते हैं या कोई भी और तरह की, तो हम उसको सीख करके छोड़ नहीं देते ना, फिर बीच बीच में हम अपने चक्रास की क्लीनिंग हमें करनी ही पड़ती है। जब हमने कोई कंसल्टेशन की है, नहीं की है, या हमें साधना है, तो हमें बार बार अपने चक्रों की क्लीनिंग हमें करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ये साधना कर ली 21 दिन की, एंड देन फिर आप जो है बार बार बीच बीच में जब भी कभी आपको लगे आप इसको वापस से रिपीट भी कर सकते हो। मैं अभी जो आपके साथ सेशन होंगी, मैं सिर्फ एक ही साधना करवाऊंगी आपको, जो कि आपको पूरी तरह से डिवोटेड होके मेरे साथ करनी है। राइट? कोई और क्वेश्चन वंदना जी? एक ही दिन मतलब 1 डे का ही रहेगा ये कोर्स? जो मैं कराऊंगी वो मैं 1 डे ही कराऊंगी, उसके बाद आपको खुद करना है, मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। राइट? मैं आपको मार्गदर्शन दूंगी कि आपको इसको कैसे करना है, उस क्लास में भी दूंगी, और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये होता क्या है, ठीक है। एंड देन फिर आप लोग उसको आगे 21 उसकी साधनाएं आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि एक साधना से खाली आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कह रही कि 0 होगा, एक साधना से ही होगा कि हाँ जैसे कुछ हवा चली, हल्की सी हवा चली, कुछ कूड़ा हिलेगा, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके शिफ्ट होने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स जो अभी तक बैठे थे वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, मॉलिक्यूल्स में शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने कमांड दे दिया यूनिवर्स को, प्रकृति को कमांड मिल गया कि जीव ने ये कमांड किया है, वो कमांड उसके पास पहुंच गया। आप तो आकाशिक भी जानते हो, तो वो कमांड हमारे देने के बाद वो चीजें तो शिफ्ट होंगी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो प्रोसेस जब आप अगर उसको कर लेते हो तो वो चीजें आपकी अलाइंड और ऑटोमेटेड हो जाएंगी। जैसे हमें पता है ना हमारी श्वास तो चल ही रही है, अब ये नहीं पता इस टाइम अंदर है के बाहर है, नहीं पता ना, थोड़ा आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी अपने चारों तरफ की चीजों को लेकर के, बहुत आपकी इंट्यूशंस बढ़ जाएंगी। वो हर एक का देखो अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कितना वो अपने थर्ड आई को एक्टिव कर पाता है, कितना अपने चक्रास को अलाइन कर पाता है। किसी को 21 से ज्यादा साधना भी लगती है, लेकिन 21 साधनाओं में मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, 5 साधना के बाद ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जी प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। वंदना जी, आपका कोई क्वेश्चन है अभी? ये क्लास मैम कब से स्टार्ट होने वाली है, कंटिन्यू? ये कंटिन्यू नहीं, मैं सिर्फ एक सेशन लूंगी, मैं आपको यही अच्छा। बता रही हूँ।
तो इसका मैं रिकॉर्डिंग आपके मिलेगा? साथ, हाँ, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी एंड ग्रुप पे अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं वो सॉल्व करूंगी। ऑन सेशन भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आपके वो हर क्वेरी लूंगी एंड देन आपको 21 साधना तक, जब तक की नहीं हो जाती, मैं आपका साथ दूंगी। मैं ये बता रही हूँ आपको। वो आपको अपने आप करनी है मेरी उस ऑडियो से। एक दिन मैं आपके साथ में लाइव जुड़ूंगी, जो भी लोग मेरे साथ आगे जाएंगे उन सबके साथ एक दिन हम लोग लाइव, 30 तारीख को मैंने समय रखा है। सूर्य की जब हौरा है 2 बजे के करीब का टाइम मैंने सेट किया था। सूर्य की हौरा में ही मैंने आज भी क्लास ली है और उस दिन भी मैं सूर्य की हौरा में ही क्लास लूंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की हौरा में ही इतनी पावर है, क्योंकि हम अपने सारे कर्मों को जो जाके भस्म करेंगे वो हम सूर्य के सामने ही भस्म करेंगे। पीछे थोड़ा कि वही है कि जो राख भी नहीं बचेगी। देखिए, राख भी बचती है तो उसको भी दबाने के लिए कहीं कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन सूर्य के को ही हम हर चीज की आहुति देंगे। तो सूर्य की होरा में उस दिन भी मैंने टाइम तभी का रखा है और आज का टाइम भी हमारी क्लास का सूर्य की होरा से ही हमने स्टार्ट किया है कि हमें वो पावर चाहिए। वो पावर और एनर्जी का सोर्स कौन है इस ब्रह्मांड के अंदर? वो सूर्य ही है केवल, है ना? और नरिश कौन करता है हमें? वो चंद्रमा करता है। एंड स्वाति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ऑल क्लियर टू यू? एंड कल्पना जी, आपका? मैडम ये क्लास एक ही दिन मतलब 30th को, ये मैं तो वैकेशन मतलब आउट ऑफ सिटी हूँ, तो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। मैं यही तो बोल रही हूँ कि एक दिन अगर आप लाइव जुड़ते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं भी जुड़ पाते हो तो आप आउट ऑफ सिटी, हाँ, तो इट्स ओके, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। अगर आप जुड़ते हो मेरे साथ तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी पावरफुल क्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर आपने रिकॉर्डिंग से मेरे साथ, क्योंकि जब आप एक बार कनेक्टेड हो गुरु से, फिर आप जब करोगे तो आप मुझे बता के करोगे कि मैं अभी क्रिया करने जा रही हूँ, ठीक है? तो एक कनेक्शन हमारा बन जाता है। ठीक है मैडम, मुझे 4 बजे बाहर जाना है, तो मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन शाम को बात करती हूँ मैसेज से, ठीक? ओके, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है हाँ, तो ये मेरा QR, आई शेयर माई QR कोड। आप लोग 888 का पेमेंट करके इस पे एनरोल कर सकते हो। 888 जो है फॉरगिवनेस का भी साइन है, जो हमारे को हमारे कर्मों की फॉरगिवनेस दिलाता है, और प्लस 888 हमारे अबंडेंस के मार्ग भी खोलता है। तो 888 का अमाउंट मुझे डिवाइन ने ही शो किया है। मैं बहुत कम अमाउंट रखना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं रख पाई, सॉरी टू से फॉर दैट, क्योंकि ये डिवाइन के थ्रू ही मुझे अवेयरनेस आई है। जब उन्होंने बोला कि आपको ये सेशन लेना है तो ही मैंने ये डिसाइड किया। बल्कि मैंने अपने आप से इतनी बार क्वेश्चन किया कि 888 क्यों, मेरे को इसको कम रखना है, लेकिन यही अमाउंट आ रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक एंजल कोड है जो हमारे पिछले भवों के कर्मों के लिए हमें फॉरगिवनेस को लाता है हमारी लाइफ में, एंड हमारी अबंडेंस के मार्ग को भी खोलता है, ठीक है? तो आप लोग इस नंबर पे, मेरा फोन नंबर है 9582319157, इस नंबर पे भी आप पेटीएम कर सकते हैं एंड देन आप इसको स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। दीदी ये 30 तारीख को होने वाला है, तो 2 बजे? हाँ जी, लेकिन अगर आप पेमेंट अर्ली कर लोगे, क्योंकि मैं लिमिटेड स्लॉट्स रखने वाली हूँ इसमें, बहुत ज्यादा जने नहीं लेंगे हम, क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी जाती है इन सब चीजों के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं करूंगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लोग होंगे इस सेशन में, नॉट मोर देन 10। तो इसमें 72,000 नाड़ी चक्र का जो है वो भी सारा आ जाएगा इंक्लूड? सारा कुछ होगा इसके अंदर, कंप्लीट हमारा पूरा 72,000 नाड़ियां, हमारे सारे स्वर, हमारे सारे चक्रास, जन्म से लेकर जब हम माँ के पेट में से लेकर के अब तक की हमारी अवस्था के सारे इमोशंस, सारे पेन, सारे फियर, सारे जजमेंट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। वो सारा एक ही क्रिया है, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। एंड देन जब तक कि हम पूरी ब्लेसिंग्स नहीं ले लेते यूनिवर्स से, सारे जो भी नरिशमेंट्स नहीं ले लेते, तब तक ये एंड नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिया के अंदर सारा कुछ अपना हटाते हैं,
अपना सारा मल, जैसे कि अगर कमरा गंदा है, ठीक है, तो आप वहां पे श्री जी को लाके विराजमान नहीं करोगे ना, लक्ष्मी गणेश जी को हमें स्थापित करना होता है। दिवाली पे तो हमारे घर में कितने दिन पहले से सफाइयां चलनी शुरू हो जाती हैं, 1 महीना पहले से करते हैं ना हम सफाई, फिर हम उनको लेकर आते हैं। तो इस तरह से पहले हम अपनी पूरी सफाई करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हमारे 5 लेयर्स हमारे बाहर हैं, हमारे कोश जो हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, उन कोशों की सफाई करेंगे, हमारे भीतर के चक्रास की क्लीनिंग करेंगे, 72,000 नाड़ियों की क्लीनिंग करेंगे, अभी तक के माँ के पेट से लेके अब तक की जितनी भी हमारी यात्रा है उसको हम क्लीन करेंगे। एंड देन फिर हम पूरी डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरह से नरिश करेंगे, और फिर हमारी ये क्रिया संपन्न होगी विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये कितने आवर की क्लास रहेगी दीदी? ये कम से कम आप मान के चलिए 2 से 3 घंटे लगेंगे, जो मुझे अभी तक अवेयरनेस आ रही है। 2 से 3 आवर। तो अभी मुझे अवेयरनेस आ रही है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। 1 घंटा कह के चलते हैं तो भी 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर 10 लोगों के साथ में मुझे करना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि 2 घंटे लगे कि 3 घंटे लगे, आपको तो लगेगा कि अभी हम बैठे हैं और अभी हमारी क्लास ओवर हो गई। नहीं, वो तो एट द बिगनिंग भी मैंने किया हुआ है, नॉलेज बहुत अच्छा उसका रिस्पांस था। आप पहले जुड़े हैं ना प्रीति जी मेरे साथ सेशन में? कौन से सेशन में थे? फर्स्ट स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लिया था ना आपने, वो भी 21st योगा इंटरनेशनल डे। लास्ट ईयर लिया करा आपने? इस साल? नहीं, योगा इंटरनेशनल डे का ही क्लास लिया था। अच्छा, इस साल उसमें सन मून मेडिटेशन जो किया था हमने, या मतलब वो भी बहुत पावरफुल था, बहुत सुपर था। तो वो आप तो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट होके देख चुके हो। या Must नहीं, enroll, बहुत, क्योंकि ये आपको नहीं आगे चीज मिलने वाली। और ये सिर्फ आप इस अमाउंट को बड़ा मत समझो, कोई भी बहुत छोटा अमाउंट है। जो इस क्रिया के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं वो अबंडेंस में है। हम कहीं चाय कॉफी भी पीने जाते हैं ना 2 जने, तो ये अमाउंट ऐसे ही खर्च हो जाता है, और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग चीज है। तो एवरीवन मस्ट एनरोल फॉर दैट क्रिया, और जितना जल्दी आप अपना बुकिंग करा लोगे, क्योंकि अगर हम जब पर्सनल सेशंस लेते हैं तो ये थाउजेंड्स में जाते हैं, लाइक 20,000, 21,000, 11,000 रुपए के ये पर्सनल सेशन होते हैं 1-to-1 सेशंस में जब होता है तो, ठीक है। तो और वो भी सिंगल सेशन का होता है 11,000, लेकिन अब हम ग्रुप में कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट इसका है, और ग्रुप की एक एनर्जी भी अलग होती है। तो एवरीवन मस्ट ज्वाइन दिस। अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है मन में इस चीज को लेकर के, तो यू कैन आस्क। है किसी का कोई क्वेश्चन, या हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं? हेलो, हाँ जी, अर्चना जी बोल रहे हैं? अभी कौन बोल रहा था? कल्पना। हाँ जी, कल्पना जी प्लीज बताइए। कल्पना जी बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज। 958 कुछ क्या? मेरा फोन नंबर पूछ रहे हैं आप? 958-231-9157। मैंने बड़ा किया है। 57। हाँ जी, आप ये इसको QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए 2 मिनट का हम सब ध्यान करेंगे। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोग एनर्जी से कनेक्टेड हो जाइए, डिवाइन से। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। हम सोहम का ध्यान करेंगे। जब मैं सो बोलूंगी तो आप सब लोग श्वास भरेंगे, हम बोलूंगी तो श्वास छोड़ेंगे। ये एक नेचुरल ध्वनि है हमारी श्वासों की, जो हमें आज तक नहीं पता। सोहम अर्थात सिद्धोहम, सिद्धोहम अर्थात कि मैं एक मोक्ष रूपी आत्मा हूं, जिसका स्वभाव क्या है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। अभी हम क्रिया करेंगे।
सो हम सो मेरा जितना लंबा सो होगा उतनी ही गहरी आपकी श्वास होगी। हम अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी सो हम, तो आपको जल्दी जल्दी श्वास लेनी है और छोड़नी है। सो हम 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 सो श्वास को भीतर रोक लीजिए, बाहर ना जाने पाए, धीरे से छोड़ेंगे। हम फिर से श्वास को भरेंगे और भीतर रोकेंगे। सो भीतर रोक लीजिए और थोड़ी देर पूरे शरीर में इस वायु को पहुंचा दीजिए। हम हैंड रब करेंगे। इसमें हम मुद्राएं भी सीखेंगे, पंच तत्वों की मुद्राएं, और पंच तत्वों को हम अपनी बॉडी में बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसकी मुद्रा को भी हम सीखेंगे। चंद्र स्वर की मुद्रा को सीखेंगे, स्वरे सर की मुद्रा को सीखेंगे। तो हम इसमें पहले मैं आपको सारा थ्योरी लूंगी, आधे घंटे का करीब का जब हम ये सेशन करेंगे 15-20 मिनट का, एंड देन फिर हम उस दिन आगे प्रैक्टिकल करेंगे कि जो भी उस प्रैक्टिकल के लिए जरूरी होंगी कि आपको ये मुद्रा रखनी है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले गाइड करूंगी। थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी सेशन होगा, मतलब आपको प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल चीज हमें करनी है उससे रिलेटेड, एंड देन फिर आपका 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जैसे भी वो हमें, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है क्योंकि डिवाइन से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं। तो ये टाइम में आपको आप लेके चलिए कि 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा, मतलब इतना टाइम आप अपने लिए फ्री रख के चलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम ये क्रिया करेंगे तो आप हल्का भोजन करेंगे, और इस क्रिया के करने के बाद आपको 2 घंटे तक भोजन नहीं करना है। आई नो कि बहुत सारे लोग हम में से रात्रि भोजन नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। ठीक है, हम 1 घंटे बाद पानी जरूर पी सकते हैं। अगर हमने एक दिन भोजन नहीं किया तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप पानी पी सकते हो, आप थोड़ा बहुत फल खा सकते हो, है ना, रात को फल वगैरह तो ले ही लेते हैं जिनका अन्न का त्याग है, तो आप थोड़ा बहुत फल वगैरह ले लीजिए, कुछ लाइट ले लीजिए, एंड देन आपको उस दिन कुछ नहीं खाना है। अगर आप कंटिन्यूटी में करते हो 21 दिन, तो आपको पूरा 21 दिन हल्का भोजन ही रखना है, रात को बिल्कुल भारी भोजन नहीं करना है। और साथ साथ पानी पीने का हमें ध्यान रखना होता है कि हाँ, हम पानी अच्छे से पिए, जिससे कि हमारी नाड़ियों का जो हम शोधन कर रहे हैं तो वो अच्छे से प्यूरिफाई हो सके, वो गंदगी हमारी जल्द से जल्द हमारे शरीर से बाहर हो जाए। और भी जो प्रिकॉशंस होंगी, जो लोग जुड़ेंगे उनके साथ हम शेयर करेंगे। तो जितना जल्दी होगा, क्योंकि जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, देखिए आप जितना जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, मेन ग्रुप में आप सब लोग जो भी ग्रुप में हो वो अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए, सो दैट कि मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कोई पीडीएफ शेयर करनी है, कोई वीडियो आपको शेयर करनी है, तो मैं वो पहले ही कर दूंगी। एंड डे पर अगर आपने पेमेंट की और फिर वो चीजें आप नहीं देख पाए तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए अच्छा है कि पहले से आप लोग एनरोल कर लीजिए, सो दैट की चीजें आप क्लियर कर पाओ। दीदी वो दिन से कंटिन्यू 21 डेज कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो, या मुझे फिर कोई 2-4 दिन बाद भी चालू कर सकते हैं?
जब मर्जी कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप एक दिन में 3 बार भी कर सकते हो और एक हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो। ओके, तो सेशन 21 कंप्लीट करना है। हाँ, आपको 21 सेशंस कंप्लीट करने हैं। लाइक आप लिख के नोटबुक में लिख सकते हो कि मैंने इस तारीख को या किए। बाकी ये होता है कि जितना आप कंटिन्यूटी में करते हो, अगर आप 21 दिन लगातार कर लेते हो तो वो सबसे बेस्ट तो है कि हमने एक दिन में एक बार ही किया, या एक हमने सुबह और एक शाम किया, तो हमने 11 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर ली साधना। वो भी कर सकते हो आप, एक बारी सुबह किया और एक बारी शाम को किया, है ना। तो ये आपके टाइम के ऊपर है और आपकी डिवाइन गाइडेंस के ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो, क्योंकि हम सोचते तो बहुत हैं, उसको हम उस तरह से कर पाए, है ना। आपके पास एक चीज हो जाएगी, आपके पास एक ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, एंड देन आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। 21 दिन के बाद भी कर सकते हैं ना आगे कंटिन्यू? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो, 21 दिन भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको मान लीजिए कहीं जाना अगर है, हमारे हाँ कहीं जाना है, गैप हमारी बॉडी में अगर समझो कहीं, हाँ एक्चुअली मुझे पूछना था, अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, कर रहा है कहीं पे पेल्विस में वगैरह, चलते समय वॉकिंग में वगैरह, थोड़ा सा वेट भी ज्यादा हो गया, तो वो सभी नाड़ी शोधन से भी थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाएगा ना? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही चला जाएगा। कई लोगों का तो एक सिंगल उसमें ही चला गया। अगर आप Okay. पूरी क्रिया को अच्छे से कर पाते हो, मन वचन योग से, बिल्कुल शर्म नहीं करते हो, मिलके करते हो, जैसे मैं बोलती हूँ वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, तो बहुत लोगों का तो सिंगल टाइम में नहीं तो 2 से 3 टाइम में, 5 टाइम्स में तो सबको रिजल्ट आए ही आए हैं। मतलब ये दर्द वर्द के तो रिजल्ट सभी को महसूस हुए हैं कि हाँ बहुत कम हो गए हैं। बॉडी वेट में फर्क पड़ेगा जब आपकी टाइम से नाड़ियां चलेंगी, ठीक है। बॉडी वेट क्यों आता है, फैट क्यों बनता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि मंद हो गई है, इसलिए हम अपनी जठराग्नि को उद्दीप्त करेंगे, राइट, उसको एक्टिवेट करेंगे। जब हमारी जठराग्नि एक्टिवेटेड होगी तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, है ना। और जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं तो चले गए, और आगे के मार्ग खुलेंगे। हाँ जी, कहीं गांव चले गए, परगांव गए, कहीं इसमें कहीं पर भी बैठ तो के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं ना कोई पर्टिकुलर जगह पे ही करना, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे जमीन पे नहीं लेटा बैठा जाता तो आप बेड के ऊपर भी कर सकते हो। देखिए, मेरी भी स्पाइन की प्रॉब्लम थी, मैं भी नहीं कर पाती, मैं जमीन पे नहीं बैठ पाती थी। अब मैं झुक करके नमस्कार कर लेती हूँ। जैसे हम भगवान को नमस्कार करते हैं, तो पहले मैं बिल्कुल, क्योंकि खड़े मेरे से घुटने भी नहीं मेरे काम करते थे। जब मेरे जैसा इंसान कर पाता है, मैं तो अपने से लेती हूँ, जिसकी पूरी स्पाइन में इतने सारे बल्जेस थे, राइट। मेरी पूरी स्पाइन में 6 से 8 बल्जेस थे। 3 बार मेरा स्पाइन का फ्रैक्चर हो चुका है। अब जो फ्रैक्चर हुआ था बहुत सिवियर हुआ था, और मेरे जैसा इंसान जब कर रहा है तो मैं समझती हूँ कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप लोगों की इतनी सीरियस कोई, भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो, सब लोग बहुत मेरे आराम भी से कर सकते हैं। पाँव में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खड़े ही नहीं रह जाता मेरे से। तो जो हमारे इमोशंस है ना, बैठ के- कि वो पेन किस वजह से आ रहा है, हम उसी को बाहर निकाल देंगे। ओके, अच्छा, ठीक है। चलिए। किसी का और कोई क्वेश्चन है? दीदी, ये फूड प्रिकॉशन जो रहेगा वो खाली वन डे सेशन के दिन रहेगा कि एवरीडे जब हम सेशन लेते हैं तब रहेगा? जब भी आप करोगे, वो प्रिकॉशंस जो हैं, आपको सारी तैयारी आपको ऑलवेज ही करनी होगी। जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे अपने साथ पानी रखना है या कुछ भी, जो भी मैं बताऊंगी, पीना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो प्रीति जी, आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपका सेशन बहुत पावरफुल रहता है, मेरा ऑफलाइन नहीं रहता है क्या दीदी? आपका ऑफलाइन नहीं लेते? ऑफलाइन दिक्कत होती है, मैं दिल्ली रहती हूँ, पीतमपुरा। अब आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं? कल्पना जी, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं तो पुणे से। आप पुणे से हैं। एंड वंदना जी, आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ, मैं वंदना। अच्छा, आप भी पुणे से हैं। एंड प्रीति जी, आप बॉम्बे से। स्वाति जी, आप? पुणे भी एक बार ले सकते हैं, महीने में एक आधी बार आके ऐसा ग्रुप बना के ले सकते हैं, जितने भी पुणे के समझो उतने और भी कोई बना सकते हैं ऐसा।
ऐसा है, आप लोग देखो मुझे इनवाइट करोगे, एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा, तो मतलब वो फिर उस हिसाब से हम प्लान कर भी सकते हैं, लेकिन वही हो जाता है कि देखो कॉस्ट बढ़ जाती है आने जाने की, फिर उस सब चीजों की। देखो मैं अपना जो भी चार्ज करती हूँ मिनिमम मैं वो लूंगी, लेकिन आने जाने का खर्चा जो भी कुछ होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑनलाइन में क्या है कि सभी लोग जुड़ भी जाते हैं, कोई अलग अलग जगहों से है सब, देखिए कोई बॉम्बे से है, कोई पुणे से है ना, तो सब लोग, वंदना जी कहाँ से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, और 2 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, उनके कैमरास ऑफ हैं, कर्चना जी हैं आई थिंक, और एक और कोई है। नहीं, ऑफलाइन में कैसे तुरंत ध्यान में आता ना, कोई गलती हो गई तो आप बता सकते हैं ना ऐसे। नहीं, आप सब ऑनलाइन कैमरा में ऑन हमको तो करके बैठे करेंगे, बैठे ही करना है ना। बट मेरा आप सब एक्सपीरियंस कैमरा कहता ऑन है करके कि करोगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑफलाइन भी ऑनलाइन जैसा ही दिखता है। दीदी का सेशन इतना अच्छा होता है। थैंक यू सो मच डियर। कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेते नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग जुड़िए, और भी अगर आपके कोई भी नोन है, आप चाहते हो कि उनको भी अपनी लाइफ में एक अच्छा शिफ्ट चाहिए, चेंज चाहिए, वो कहीं पे स्टक हैं, लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रही है, तो आप लोग उनको भी जोड़िए। देखिए ये चीजें क्या होती है ना, हर टाइम मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं 2 साल से कुछ करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ कोई चीज। मैंने सीखे हुए 2 साल हो गए हैं, मेरी साधना भी हो चुकी है, लेकिन जब तक मुझे कोई अवेयरनेस नहीं आती, डिवाइन गाइडेंस नहीं आती, मैं नहीं करती चीजें। तो ये अब मैं कर रही हूँ, अब पता नहीं इसके बाद कब नेक्स्ट में सेशन ले पाऊंगी, ठीक है। तो जो लोगों को भी आप जोड़ सकते हो, आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, कोई भी नोन पर्सन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग उनको भी जोड़ें कि ये बहुत अमेजिंग चीज आपकी लाइफ में शिफ्ट लाने के लिए होने जा रही है। और इसको क्या है कि हम खुद को पावरफुल बना रहे हैं, लाइक ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि हम कहीं जाकर के कुछ किसी को देकर आ गए, है ना। जब हम रेमेडीज करते हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ी देर का शिफ्ट आता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे का, बट उसके बाद फिर हम वैसे के वैसे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें खुद पे इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये भी एक डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही है कि आपके लाइफ में अबेंडेंस आए, अबेंडेंस इन एवरीथिंग, अबेंडेंस इन मनी, इन रिलेशनशिप, मतलब आपकी सारी चीजें अलाइंड एंड बैलेंस हो पाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है या हम वाइंड अप करें अब? फोन करके आपको कुछ प्रॉब्लम रहा पूछ सकते हैं क्या? हाँ, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, अगर मैं 1% फोन ना उठाऊं, क्योंकि कुछ ना कुछ मीटिंग्स में रहती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। कोई टाइम बता सकते कि आप वही टाइम पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, फोन पे तो चलेगा क्या? मतलब वो टाइम बता दो आपका तो। नहीं, आप फोन कर लीजिएगा, अगर मैं फ्री, मैंने पिकअप और 1% नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो। चलिए ठीक, मैं जैसे फ्री होंगी मैं कॉल कर लूंगी। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सबको। ओम अरहम नमः, हंस के कस के मुस्कुरा के सबको सादर जय जिनेंद्र। एक बार हम जय जिनेंद्र, 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 जय।